मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान में ब्लॉक प्रमुख हैं। आज बिल्लौर विधानसभा में माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को बिल्लौर विधानसभा के सभी सम्मानित नेता कार्यकर्ता मिल करके आज हम सब लोगों ने जो सबसे मेन मुद्दा इस समय है, दीपावली आ गई है, धनतेरस आ गई है। धनतेरस का त्योहार होता है सोना चांदी खरीदने को लेकर के, और ये सरकार जब धनतेरस का त्योहार मनाई जा रही, दीपावली मनाई जा रही है, तब हमारे गरीब किसान मजदूर वो लोग, आप सराफा बाजार चले जाइए, वो लोग सोना जो 2014 में 28,000 में था आज 1,32,000 के ऊपर हो गया, चांदी 43,000 में थी 2 लाख के आसपास हो गई। तो गरीब लोग न सोना खरीद सकते न चांदी खरीद सकते। तो इसको लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, इसलिए क्योंकि ये सरकार सिर्फ गरीब किसान मजदूर जो जिनका देश है, जो किसान लोग हैं, वो लोग इस सरकार में परेशान हैं। 10 साल में इतनी महंगाई बढ़ गई, सारी चीज सोना चांदी सब 2 गुना 4 गुना हो गया। 10% तो कम हो गया ना, लेकिन बता रहे ना कि जो जिस पे कम हुआ है, आप इस पे भी सर्वे कराइए, किस पे कम हुआ है, किस पे कम, कौन सी चीजों पर मिल रहा है, इस पे सर्वे कराएं। क्योंकि ये सरकार बढ़ा तो रही है, इन्होंने जीएसटी लगाई, इन्होंने जीएसटी कम करी और सारे काम होने के बाद में, लेकिन जो एक चीज है, जिस प्रधानमंत्री आवास, जो गरीब लोग, गरीब दलित पिछड़े किसान मजदूर जिनके घर में छत नहीं होती है, उस सरकार पिछले 10 साल से अगर आवास जो है वो 1,20,000 का था, सारी चीज महंगाई 10 गुना 4 गुना 5 गुना हो गई, लेकिन किसान को मिलने वाली वो कॉलोनी 1,20,000 रुपए से बढ़ाई नहीं गई। आज से 10 साल पहले हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सपा सरकार में उस समय लोहिया आवास 2.5 लाख रुपए में देते थे, 10 साल पहले। और आज ये समझिए 10 साल से 1,20,000 के। तो मेरा सिर्फ ये प्रदर्शन का एक उद्देश्य है कि चाहे डीजल पेट्रोल सिलेंडर 300 रुपए का था, सिलेंडर 900 रुपए का हो गया, बिजली का कनेक्शन 1,000 रुपए का था, इस सरकार ने तो भाई 3 दिन पहले 6400 रुपए का कनेक्शन कर दिया। स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, इस स्मार्ट मीटर में अगर आपके घर में एसी या वॉशिंग मशीन कोई भी चीज अगर है, अगर 1 घंटा चल गई तो वो जो स्मार्ट मीटर है वही रीडिंग पकड़ लेता है, फिर उसी हिसाब से वो यूनिट, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन अगर आपके पास घर में एसी लगी है तो क्या आप 24 घंटा तो एसी चलाएंगे नहीं, एसी 1 घंटा चलाएंगे, 2 घंटा चलाएंगे, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार में लोग बैठे हैं, ये लोग डराते हैं, दबाते हैं, परेशान सब है। मैं जितनी बात बता रहा हूं, इनसे सारे लोग किसान, अभी आप जाइए सराफा बाजार में, आपको कोई भी नहीं मिलेगा कि कोई ज्वेलरी खरीदते हुए मिले, क्योंकि ये लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। हिंदू रीति रिवाज में मैं बता रहा हूँ, शादियों में ज्वेलरी चढ़ाई जाती है। शादियों में चाहे कुछ भी ना हो उनके घर में, खेत गेहूं गिरवी सब रख देंगे, लेकिन जब वो गरीब परिवार उसके दरवाजे जाता है बारात लेकर के, तो वहां पर ज्वेलरी जरूर लेके जाता है, उससे सम्मान बढ़ता है। लेकिन इस सरकार बताइए 1.5 लाख में आप कैसे चैन मनाएंगे? नाक की अब तोड़ियां बिछियां आप समझो कितने रुपए महंगी है। कोई गरीब महिला अभी नाक की नहीं बनवा सकती है, तोड़ियां नहीं बनवा सकती है। तो ये सरकार महिलाओं का दर्द नहीं समझती है। महिलाओं का अगर किसी ने, महिलाओं और बेटियों के लिए किसी ने हित में काम किया है तो वो एक नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी। जब सरकार बनेगी अखिलेश यादव जी की, तो सारे महंगाई भी कम होगी और बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा और रोजगार भी मिलेगा। और जो आवास 1,20,000 का है, वो 3.5 लाख रुपए का लोहिया आवास हमारे नेता ने कहा है। इसको लेकर के आज हम लोग इकट्ठा हुए थे, प्रदर्शन करने का अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सांकेतिक तरीके से ज्ञापन दिया है और माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को आज हम लोगों ने 2 मिनट ये बताइए, एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस प्रकार से आप प्रदर्शन करते हैं और आए दिन आप प्रदर्शन करा देखा जा सकता है, लेकिन क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर देखिए, डर 2 तरह के। अब आप गरीब लोगों की अगर लड़ाई लड़ना है, और अगर आप राजनीति कर रहे हैं, नेता हैं, नेता का मतलब होता है गरीबों की लड़ाई लड़ना, सेवा करना। और नेता का मतलब कोई
व्यापारी नहीं होता है। और नेता जब गरीबों के लिए बात करेगा, ये मुद्दा मेरा गरीब को लेकर के, तो इसमें मुकदमे का डर कोई नहीं। बाकी मेरे राजनीति में कोई लड़ाई और उस टाइप का कोई मामला तो है नहीं कि हम लोग राजनाथ सिंह अगर छोटा सा प्रदर्शन कर दे तो मुकदमा लिख जाता है। समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर कोई कार्यक्रम कर दे तो उसके लिए अनुमति चाहिए होती है, उसके लिए धारा 144 तत्काल लागू हो जाती है। लेकिन क्या लगता है आपको कि जब कोई समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता ऐसा काम करता है तो ही क्यों लागू होता है? भारतीय जनता पार्टी करते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं। यही तो हम सरकार से परेशान है, यही तो हम लोग पूछ रहे हैं कि विपक्ष को आप, सरकारें पहले विपक्ष का सम्मान करती थी। विपक्ष का मतलब है लोगों को जिनकी बात ना सुनी जा रही उसकी बात उठाएं। अगर हम लोग बात उठा रहे हैं तो गांव के गरीबों लोगों की बात उठा रहे हैं, तो इसमें किसी का मैं अपनी बात तो उठा नहीं रहा हूं। तो ये सरकार पता नहीं क्यों परेशान कर रही है। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं एक छोटे से, क्योंकि हमारे नेता ने कहा है कि संघर्ष गरीब के लिए संघर्ष होना चाहिए। उसकी कोई जात नहीं होती, गरीब की, किसान की, मजदूर की कोई जात नहीं है। उसको लेकर के हम लोग हमेशा लड़ाई हमारे नेता ने लड़ी है, पार्टी ने लड़ी है, और हम लोग भी लड़ाई लड़ते हैं। और जब तक हम लोग राजनीति करेंगे हमेशा गरीब, किसान, मजदूर को लेकर के लड़ाई भी लड़ेंगे, संघर्ष भी करेंगे। और कभी भी मुकदमे जो लड़ाई के होते हैं वो है, लेकिन मैं गरीबों के लिए अगर कोई मुकदमा लगेगा तो उस मुकदमे से हम समाजवादी लोग नहीं डरते हैं। जैसा कि हमारे साथ में मौजूद थे ब्लॉक प्रमुख विनय यादव, जिन्होंने तमाम विषयों पर चर्चा की है।